हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम लोग दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स इंक कॉर्प लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। यह कंपनी फर्टिलाइजर्स, एग्री सर्विसेज एंड बल्क केमिकल्स एंड माइनिंग केमिकल्स एंड रियल एस्टेट में काम करती है। कंपनी की यूनिट तलोजा, दहेज, श्रीकाकुलम श्री एंड पानीपत में है। इसकी इंडस्ट्रियल केमिकल कैपेसिटी 13,62,160 MTPA है। MTPA मीन्स मिलियन टन प्रति ईयर्स। इसकी टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट कैपेसिटी 4,86,900 MTPA। इसकी क्रॉप न्यूट्रिशन कैपेसिटी 11,85,720 MTPA। अमोनियम कैपेसिटी 1,28,700 MTPA से इसको कंपनी ने इंक्रीज करके 6,28,700 मिलियन टन प्रति वर्ष करने का प्लान बनाया है और इसका काम भी शुरू हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इसके लिए कंपनी ने 4,350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट कैपेसिटी कैपेसिटी क्षमता 4,86,900 MTPA से इंक्रीज करके 88,62,900 MTPA कंपनी करेगी और इसके लिए फाइनेंशियल ईयर 26 में 2,201 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी। इसका 59% रेवेन्यू केमिकल सेक्टर से आता है और 40% फर्टिलाइजर सेक्टर से, 1% रियल्टी सेक्टर से। अगर हम लोग शेयर के बारे में बात करें तो एक ये स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 7,023 करोड़ है। इसका स्टॉक भी 5.80 है। इसका इंडस्ट्री भी 26.3 है। इसका ROC 26.3 है। इसका ROE 27% है और इसकी बुक वैल्यू 401 है। इसका PG रेशियो 0.12 है और इसकी डिविडेंड 1.80 है। और अगर हम लोग इसके प्राइस से इसको देखें, बुक वैल्यू से देखें, ROC ROE से देखें और PG रेशियो से देखें और इंडस्ट्री पी से देखें तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। इसकी इसमें प्रमोटर होल्डिंग 14.5% की है, लेकिन इसमें 15.1% प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है, जिसका अगर हम लोग जोड़ें तो 6.87% प्रमोटर होल्डिंग पड़ती है। इस कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू 1636 है। इंट्रेंसिक वैल्यू वो वैल्यू होती है कि अगर पूरी कंपनी बेच दी जाए तो इस समय एक शेयर की कीमत 1637 निकल के आती है। अब हम लोग इसके चार्ट को देख लेते हैं। हम लोग चार्ट पे आ गए हैं। अगर हम लोग देखें, कंपनी ने 21 अक्टूबर 22 को 1038 का हाई बनाया था। इसके बाद से ये कंसिस्टेंटली गिर रही है और इसने लो बनाया 556 का। अगर हम लोग ऊपर से इसकी टॉप से इसकी गिरावट को देखें तो ये 40 22 21 अक्टूबर से 22 से देखें तो ये करीब 46% की गिरावट ले चुकी है। अगर लो से देखें, नीचे से अगर हम लोग ऊपर को जोड़ें तो 85% की गिरावट है। ये 50 DMK और 200 DMK के नीचे काम कर रहा है। अब, काम कर रहा है। मेरे ख्याल से ये अपने बॉटम के आसपास ट्रेड कर रही है। अब इसका हम लोग डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं। हाँ, इसका डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 0.73 है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, हाँ, इसकी सेल्स देख लें। अगर हम लोग इसको सेल्स की दृष्टि से देखें तो इसे सेल्स कभी बढ़ी कभी घटी, लेकिन जो मार्च 21 से इसकी सेल और प्रॉफिट लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर मार्च 21 में हम लोग देखें तो ये 5,808 करोड़ की इसने सेल की थी और मार्च 22 में 7,663 करोड़ की सेल की थी और मार्च 23 में हम 11,301 करोड़ की सेल की थी। और इसने इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था मार्च 21 में 961, मार्च 22 में 1356 और मार्च 23 में 2165। देखिए, इसका प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है। इसमें 17%, 21 में फिर 18%, फिर 19%। और ये कंपनी बराबर टैक्स पे करती है और इसका नेट प्रॉफिट
जो इसका था मार्च 21 में 406 था, मार्च 22 में 687 था, और मार्च 23 में 1221 था। अब हम लोग देख लेते हैं इसका। आप, हाँ ये देखिए इसका जो अर्निंग पर शेयर है 22 में 8 रुपये 50 पैसे था, 8 रुपीज 50 पैसा। और जब ये 21 में इसने जंप लेके 38 रुपये 99 पैसा हो गया, और मार्च 22 में 56 रुपये 24 पैसा हो गया, मार्च 23 में 95 रुपये 86 पैसा हो गया। इसकी अर्निंग पर शेयर भी बहुत बढ़िया है। और ये कंपनी जो है ये कैपिटल इन प्रोग्रेस में भी बहुत पैसा खर्च कर रही है। मतलब कैपिटल इन प्रोग्रेस का मतलब होता है अपने को ग्रो करने में, मतलब जो हम कर रहे हैं उससे और आगे बढ़ने में, अपने की क्षमता बढ़ाने में, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में, कि हम कैसे और जगह बढ़ाएं, कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएं। इसमें बहुत अच्छा काम ये कर रही है। अगर हम लोग इसकी प्रमोटर होल्डिंग को देख लें, प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर ने होल्डिंग घटाई है। प्रमोटर 21 में 55.80, और मार्च 22 में 47.58, मार्च 23 में 45.46 है। अगर हम मार्च 22 से मार्च 23 को कंपेयर करें तो करीब इसने 2.12% होल्डिंग डिक्रीज की है। अगर एफ को देखें, एफ बराबर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। एफ मार्च 21 में 3.01% थे, जो मार्च 22 में एकदम से जंप लेके 14.29% हुए, और फिर इन्होंने इसमें मार्च 23 में 19.09% होल्डिंग बढ़ाई है। अगर हम लोग मार्च 22 से 23 को कंपेयर करें तो 4.8% होल्डिंग इंक्रीज की है। अब हम डीआईज को देख लेते हैं। डीआईज ने 121 में 1.59% इनकी होल्डिंग थी, जो मार्च 22 में 1.56% रह गई। मतलब 0.03% इन्होंने होल्डिंग घटाई थी, लेकिन इन्होंने मार्च 23 में फिर होल्डिंग बढ़ाई है। अगर 22 से 23 को कंपेयर करें तो इन्होंने मार्च 0.57% होल्डिंग बढ़ाई है, 2.13 की है, और पब्लिक की होल्डिंग घटाई है, पब्लिक की होल्डिंग घटी है। मार्च 21 में 39.61% थी, मार्च 22 में 36.56% हो गई, और मार्च 23 में 33.32% हो गई। अगर हम लोग मार्च 23 से 22 को कंपेयर करें तो 3.2%, तो 2.4%, 3.24% होल्डिंग डिक्रीज की है। देखिए मैं इसमें आपको बाय या सेल करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप इसको वॉच करें, और जब इन्वेस्ट करें तो आप छोटे छोटे पार्टों में इन्वेस्ट करें, इसको 10 या 20 टाइम में। उससे आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा, और वो आपकी नुकसान होने का रिस्क खत्म हो, नुकसान होने का रिस्क नहीं रहेगा उसमें। आप आप हमें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें प्रोत्साहित करें कि हम आपके लिए नए नए वीडियो ढूंढ के ला के दें। धन्यवाद।